स्क्रीन दिख रही है? यस। और रिकॉर्डिंग चालू होगी? नो। यस। अंग्रेजी बोलना बंद कर, ठीक है? चलते हैं अभी ओके। आईपी लेयर के ऊपर। तो अपनी आईपी लेयर कौन सी लेयर है? आईपी लेयर है अपनी लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 1 थी फिजिकल, जिसके अंदर अपना लैन हो सकता है, वाईफाई हो सकता है। वाईफाई अपन ने कवर किया नहीं है ना, मेरे को आता। दूसरी लेयर थी अपनी डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक। जिसके अंदर अपने आते थे हब, स्विचेज और ब्रिज। इसके अंदर अपने थे प्रोटोकॉल एआरपी, जो कि अपना कन्वर्ट करता था आईपी टू मैक। इसके अंदर अपना एसटीपी प्रोटोकॉल था, जो कि अपना क्या बोलते हैं, साइकिल्स को रिमूव करता था, ठीक है? उसके बाद अपन आते हैं लेयर 3 के अंदर। लेयर 3 के अंदर अपना डिवाइस होगा राउटर, और कोई डिवाइस नहीं है इसके अंदर। वैसे एक और डिवाइस आएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, बट ठीक है, चलेगा वो। और हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, जो कि हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि आईपी लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ताकि अपने को दिमाग में चीजें क्लियर रहे कि अपने को ये, मतलब अपना टारगेट है इन सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना और वेरीफाई करना कि हाँ, जो बात मैं बोलूंगा वो सारी की सारी हमने अचीव कर ली है या नहीं, ठीक है? तो ये नीचे क्यों गया, ठीक है? अब मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि अपना नेटवर्क जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? दुनिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह अपना लोकल सेटअप कर सकते हैं। बाहर की दुनिया को इससे मतलब नहीं है कि ये अपने इंडिविजुअल डिवाइसेस कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक? ठीक है। ये हम मान सकते हैं। हाँ। बढ़िया, तो इसके अंदर मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये है अपना अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल से मेरा मतलब क्या है? तो अब इंटरनेट अगर कितने साल से है अभी? क्या चीज? 20 साल से तो होगा, 20-30 साल से। 30-40 साल से, हम्म। जब पहली बार आया था। तो उस टाइम के डिवाइसेज हम्म। अपने ज्यादा एरर प्रोन थे, उनमें बहुत ज्यादा एरर आती थी, सही बात है? हाँ, आते होंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें और एफिशिएंट होती गई, उनकी एरर रेट कम होती गई एंड सो ऑन। अभी अपन बढ़िया चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। बट पुराने टाइम में जब इंटरनेट डिजाइन किया गया था, तब के टाइम, तो इंटरनेट उस टाइम के हिसाब से डिजाइन किया गया था, और उस टाइम पे अपने पास इतने ज्यादा बढ़िया डिवाइसेज नहीं थे, बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं थी चीजों को कंप्यूटर वगैरह करने के लिए। तो जो हमारा मॉडल है, इन्होंने जैसे आईपी एड्रेसिंग वगैरह ये बनाई थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे डिवाइसेज एरर प्रोन थे, मतलब बीच में अपने डिवाइसेज कभी भी खराब हो सकते थे। ठीक है, वो तो ऐसे ही, अभी भी हो सकते हैं। हाँ वो अभी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी वाले की रेट डिवाइसेस बहुत कम है। मतलब ये डिवाइसेस मतलब राउटर की बात। हाँ, राउटर की बात हो गई, तार की बात हो गई, तार के अंदर बीच में कट पड़ गया, पानी घुस गया कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ठीक। हो सकता है तेरा सर्वर ही मर जाए, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं दो डिवाइसेज, ठीक हो है। सकता है उनमें भी कुछ खराबी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक। ठीक। तो एरर प्रोन है, माने कि नो गारंटी ऑफ पैकेट डिलीवरी। स्पेलिंग पता नहीं यही होगी क्या? इसलिए उन्होंने क्या किया, मल्टीपल पाथ्स। ये अपने देखा भी था उसके अंदर, मल्टीपल पाथ के थ्रू अपना क्या आता है, अपने पास रिडंडेंसी आती है सिस्टम के अंदर कि कोई भी लिंक अपना ये डिवाइस फेल कर गया तो दूसरा रास्ता अवेलेबल होगा अपने पास, जिसके थ्रू पैकेट जा सके, ठीक है? ठीक है। और एक और चीज थी कि एनी इंफॉर्मेशन बिट कैन चेंज एट एनी पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मैं बिट देखो, सीक्वेंस है। मल्टीपल नहीं, देखो एक बार बताओ। हाँ ये सब अनप्रेडिक्टेबल में आ रहा है। हाँ, ये सारे के सारे अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब मैं तो पॉइंट्स स्पेसिफाई कर रहा तो हूँ कि हाँ मतलब ये होता है, ये होता है, ये एक होता है। इंफॉर्मेशन तो मैंने भेज दी। हाँ, एक इंफॉर्मेशन मैंने भेज दी, वो चेंज कैसे हो जाएगी? वो इलेक्ट्रिकल वाले जानो, क्योंकि हमको तो बताया गया है कि इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है बीच रास्ते में, ऐसे ही रैंडमली, एरर की वजह से किसी अच्छा, नॉइज वगैरह से। नॉइस वगैरह से। वो तू अच्छी तरह से जानता होगा, तेरे कोर्स में करवाया होगा। मैं ये नहीं जानता कि नॉइस वगैरह से कैसे कोई भी इंडिविजुअल बिट फ्लिप हो सकती है, कैसे होता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर
मैं ये जानता हूँ कि एक कंप्यूटर है और बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत लंबा पाथ है और फाइनली ये डेस्टिनेशन है। हो सकता है कि मेरी ये वाली बिट चेंज कर जाए। मैं पक्के से नहीं कह सकता हूँ कि क्यों करेगा क्या नहीं करेगा, बट ऐसा उन्होंने दिक्कत देखी थी उनकी कि ये भी पॉसिबल है कि मैंने यहाँ से कुछ भेजा, वहां पे अपना अच्छी तरह से डाटा पहुंच नहीं पाया, तो इसको भी उनको ध्यान में रखना था। ठीक, तो इन सभी चीजों के इलाज के लिए उन्होंने बनाया रिट्रांसमिशन। क्या क्या किया? बनाया? रिट्रांसमिशन, पैकेट दोबारा भेजो। 2 बार भेजो। दूसरी बार पैकेट दोबारा भेज। मेरे पास पैकेट सही से नहीं आया ठीक है है। तो सामने वाले को मैं बोलूंगा मेरे को पैकेट वापस भेज। तो ये सीन है कि ठीक है। यहाँ से पैकेट गया, इसने कुछ डिटेक्ट किया कि पैकेट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, ये इसको बोलेगा कि मेरे को पैकेट वापस भेज, फिर ये पैकेट वापस भेजेगा, और अगर सब कुछ सही हुआ तो ये सिस्टम अपना आगे काम कंटिन्यू कर रखेगा। ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि अपन नेटवर्क के अंदर कोई भी पैकेट कभी भी ड्रॉप कर सकता है, तो हो सकता है ये वाला पैकेट ड्रॉप कर जाए जो इसने वापस रिक्वेस्ट मांगी थी। हो सकता है जो इसने रिप्लाई किया वो ड्रॉप कर जाए। ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर कि इनका इलाज ठीक है। कैसे होगा। अभी अपन सिंपली इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ अंडरलाइंग आर्किटेक्चर कैसा है। राउटर के ऊपर राउटिंग वगैरह करनी हो तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ एक तरफ से डाटा भेजा सामने डाटा पहुंच जाएगा, जो कि हम एज्यूम करके चले थे कि लाइन के अंदर ये डिवाइस है, डिवाइस ने तार के ऊपर डाटा डाला और दूसरे डिवाइस के पास मिल जाएगा डिट्टो एज इट इज। यहाँ जरूरी नहीं है। हाँ मतलब तार तो है, तार तो है ऑब्वियसली, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर यही है, लेकिन अब हम उस एजम्पशन को तोड़ रहे हैं। हमने ये चीज एज्यूम की थी कि हम एक डिवाइस से डाटा भेजेंगे तार के अंदर सबको वही डाटा सुनाई देगा। हम इस एजम्पशन को तोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अपने जो नेटवर्क है, नेटवर्क इज हाईली सॉफ्टवेयर रेगुलेटेड। इसका मतलब क्या है? देन हार्डवेयर। मतलब राउटर ही में सॉफ्टवेयर है। हाँ, बीच वाले इंटरमीडिएटरी जितने भी डिवाइसेज हैं उनके अंदर हाँ सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा है। सॉफ्टवेयर ज्यादा टाइम लगाता है इन कंपैरिजन टू हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर अपने अपडेट्स वगैरह पॉसिबल हैं, कभी भी आ सकते हैं। हमें कुछ चीज चेंज करनी हो हाँ। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। ठीक है। तो अपना जो नेटवर्क है वो अपना क्या बोलते हैं कि हाई ओवरलोड जो ओवरहेड जो है वो सॉफ्टवेयर का रहता है। ये तो है अपनी प्रॉपर्टीज नेटवर्क की, जो कि हमें एज्यूम करके चलनी है, या जो दुनिया की सच्चाई है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें चीजें बनानी है आगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो है आईपी। आईपी लेयर क्या है? अब थोड़ा अपन चलते हैं आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। इतना समझ में आया? दो तीन मतलब चीजें। आईपी लेयर में तुमने अभी बस ये करा है कि ये करा है तुमने कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है और जो ट्रांसमिशन है वो फेलियर हो सकता है वहां हाँ पर, यही बताया ना अभी। हाँ, पैकेट फेलियर हो सकता है, ठीक पैकेट है। करप्ट हो ये सकता है। आईपी लेयर से क्या मतलब है? आईपी लेयर से क्या मतलब है किसका? इसका? माने आईपी लेयर से क्या मतलब है? आईपी ये तो लेयर की डेटा प्रॉपर्टीज है। ट्रांसमिशन से मतलब है ना इसका? क्या चीज? ये तो डेटा ट्रांसमिशन से मतलब नहीं है। हाँ, डेटा ट्रांसमिशन से मतलब नहीं है, ये अंडरलाइंग हार्डवेयर हार्डवेयर से मतलब है। अंडरलाइंग अपना जो सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है। दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और वो भी डिवाइसेज अपने अनट्रस्टेड हैं काइंड ऑफ। वैसे सिक्योरिटी वाली चीजें बाद में आएंगी, बट कुछ भी हो सकता है पैकेट के साथ बीच में। ठीक। ठीक है, अब अपन चलते हैं आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास मान लिया दो नेटवर्क थे। पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क। इस नेटवर्क का नाम N1, इस नेटवर्क का नाम M2। इसके अंदर मेरे कुछ डिवाइसेस थे, मान लिया डिवाइस नंबर D1 से लेके DM तक। इसके अंदर डिवाइस नंबर डी की बजाय H लिखता हूं मैं, H का मतलब होस्ट। ठीक है, होस्ट नंबर 1 से लेके होस्ट नंबर M, और ये है अपना होस्ट नंबर 1 से लेके होस्ट नंबर N। कुछ भी हो सकता है, कितने भी डिवाइसेस हो सकते हैं। हम्म। अब हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के थ्रू, या बीच में हमने राउटर लगा दिया और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें इस पूरे नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है।
सबके मैक एड्रेस चाहिए। वो तो ठीक है, मैक एड्रेस तो, लेकिन दुनिया के अंदर तेरे कितने मैक एड्रेस याद रखेगा तू? मैक एड्रेस तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली तेरे को बिना मैक एड्रेस के मैक एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तेरे को कुछ ऐसा नाम देना है डिवाइसेस को सच दैट तो अगर वो नाम बोले तो तेरे दिमाग में आइडिया रहेगा कि हाँ ये डिवाइस यहाँ पे होगा पूरे दुनिया के अंदर या पूरे नेटवर्क सिस्टम के अंदर। तो आईपी एड्रेस, आईपी हाँ, एड्रेस। यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा। मैक एड्रेस तो था डाटा लिंक लेयर के अंदर, और एआरपी के अंदर हमने देखा वो उसको आईपी एड्रेस से मतलब भी नहीं है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। वो हमने बस पहले घुसा दिया, उसके अंदर आईपी एड्रेस होता है, ये काम है, तो हमारा काम चल गया था। बट आईपी एड्रेस का असली काम यहाँ पे आएगा, मतलब कैसे डिफाइन हुआ है वो। ठीक, बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी डिवाइस को? हमें चाहिए कि अपना डिवाइस किस नेटवर्क का पार्ट है और उस नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस है। दो चीज चाहिए अपने को। क्या मैं से बोल सकता हूँ? नेटवर्क नंबर एंड कॉमा होस्ट नंबर। हाँ, अगर मेरे को ये पता हो हाँ कि मेरा डिवाइस किस नेटवर्क के अंदर है और उस नेटवर्क के अंदर कौन से वाले डिवाइस है, मैं उस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, है। तो जो आईपी एड्रेस के डिजाइनर्स थे उन्होंने इसी चीज को सोचा और उन्होंने क्या दिया, प्रपोजल दिया 4 बाइट के एड्रेस का। वो 4 बाइट का एड्रेस कैसे दिखता है? तो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा अपना प्रीफिक्स, नहीं इतना आगे जाने से पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट तो होगा अपना नेटवर्क नंबर और आगे वाला पार्ट होगा अपना होस्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आजकल के जमाने में IPv4 चलता है, आईपी का वर्जन नंबर 4 और आईपी का वर्जन नंबर 6। आईपी के वर्जन नंबर 4 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अपन IPv6 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इंटरनेट को। बट अपन अभी IPv4 ही पढ़ेंगे क्योंकि IPv6 के अंदर मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर रहता है उसका अभी था। ठीक है, अपन IPv4 करेंगे अभी। IPv6 मतलब मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा IPv4 की क्या है, तू भी जानेगा और फिर आइडिया लगेगा कि हाँ हमें एक नया वर्जन क्यों चाहिए आईपी एड्रेसिंग का, वो बात की बातें हैं। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा 32 बिट का ये है एड्रेस, स्टार्टिंग वाला है मेरा नेटवर्क नंबर, नहीं इसको मैं बोलूंगा प्रीफिक्स और इसको मैं बोलूंगा सफिक्स। ठीक, तो अगर स्टार्टिंग में मेरे पास n बिट्स हैं प्रीफिक्स के लिए, अगर मैं प्रीफिक्स को असाइन करता हूँ n बिट्स, सफिक्स के लिए कितने बिट बचेंगे? 32 माइनस n। हाँ, ये होगा अपना नेटवर्क आइडेंटिफायर या नेटवर्क नंबर और ये होगा अपना होस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाउ मेनी डिवाइसेज वी कैन नेम? तो होस्ट नंबर का जो है 2 की पावर कर दो। इन द इंटरनेट, पूरे 2 की इंटरनेट के पावर, ऊपर। अच्छा 2 की पावर 32 2 की पावर 32 कितना होगा? -1। -1 थोड़ी होगा, मतलब थ्योरेटिकली। सारी, हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो 2 की पावर 32। 4 गुना में 2 की पावर 30, मतलब 4 गुना में 10 की पावर 9 डिवाइसेज। और इंटरनेट की स्पीड मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेज इंटरनेट के ऊपर इस स्पीड से ऐड हो रहे हैं कि ये लिमिट कभी की खत्म हो चुकी होती है। सही बात है। हाँ, ये तो लिमिट खत्म हो गई होती। ठीक है, तो ये है IPv4 की एक कमी। बट इसके अंदर भी जुगाड़ आए हैं। IPv4 के अंदर हमारा जुगाड़ आया है प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का, जो कि हम बाद में देखेंगे, जो इस कमी को पूरा करता है। बट स्टिल IPv6 लाने के लिए भी ये एक रीजन था कि अपने को नया एड्रेसिंग स्कीम चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अगर अपना 8 बिट का प्रीफिक्स है, इसका मतलब है कितने नेटवर्क हो सकते हैं? अगर मैं फिक्स कर दूं कि मेरे नेटवर्क के लिए सिर्फ 8 ही बिट होंगी, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल? ओके। 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 नेटवर्क्स।
पूरी दुनिया के अंदर। बस और नंबर ऑफ डिवाइसेज, अगर मैं ये चीज फिक्स करता हूँ 8 बिट का प्रीफिक्स, एंड नंबर ऑफ डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट कितने ऑन नेटवर्क कितना होगा? 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 डिवाइसेज। कितने डिवाइस हो गए? 16 मिलियन। ओके, बहुत ज्यादा डिवाइसेज दिस हैं। इज आल्सो वेरी लेस। नहीं, अच्छा ठीक है, एक पॉइंट भूल गया। ये है अपना राउटर के एक तरफ कितने डिवाइसेज अटैच हो रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था हर राउटर के एक पोर्ट को एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, काइंड ऑफ ऐसा हमने बोला था। अच्छा, अभी हम लोग राउटर को दे रहे हैं क्या? हाँ, नेटवर्क का मतलब है लैन वाला नेटवर्क। आईपीज ऑफ, अच्छा ये बताओ, आईपीज ऑफ राउटर या स्पेसिफिक डिवाइस का भी आईपी होता है? डिवाइस का भी आईपी होता है, राउटर का भी आईपी होता है, इसके अंदर बाद में चलेंगे, बट यहाँ पे नेटवर्क से मतलब है इस नेटवर्क के अंदर कोई राउटर नहीं है, यहाँ पे बस स्विच है, ब्रिज है, हब है, और कुछ नहीं है। नहीं, एक बार बताओ, हाँ, तो ये 16 मिलियन डिवाइस राउटर हैं या डिवाइस हैं? 16 मिलियन डिवाइसेज हैं राउटर के एक साइड। ठीक है, बस यही यही जानना था। एक राउटर 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज कितना हो गया? 16 मिलियन। यस। बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये समस्या है। तो अपने को इसको और छोटा करना है। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 24 बिट का प्रीफिक्स, इससे क्या होगा? मेरे पास तो हो जाएंगे 2 की पावर 24 नेटवर्क्स, बट 16 मिलियन नेटवर्क। हाँ चलेगा, मतलब दुनिया के अंदर उस टाइम के हिसाब से तो ठीक था, 16 मिलियन बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइस होंगे? 256 डिवाइसेज। 256। 256 डिवाइस। ठीक है, हो सकता है इतने डिवाइस से अपना काम चल जाए ना चले, लेकिन अगर अपने को डिवाइस एक्सपेंड करने हो तो क्या इलाज था? तो फिर तुम्हें कनेक्ट ही करना पड़ेगा। नया आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा, नया नेटवर्क लेना पड़ेगा, हाँ। ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो अभी एक बार आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अपना एग्जांपल है 10010001। अगली बाइट है 00001010। अगली बाइट है अपनी 00100010, और अगली बाइट है अपनी 00000011। तो ये है अपना कितना, 32 बिट का आईपी एड्रेस। ठीक है। ये अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे। इसको मैं लिखूंगा 145.10.34.3। इसकी इंडिविजुअल ये है, इसका डेसिमल ये है, इसका डेसिमल ये है, इसका डेसिमल ये है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब अपन चलते हैं इसकी एड्रेसिंग के ऊपर, मतलब नोमेनक्लेचर के ऊपर, और उसका नाम है क्लासफुल एड्रेसिंग, जो इंटरनेट पे सबसे पहले आई थी। आजकल के टाइम भी ऐसा ही यूज होता है, बट इसकी जो एजम्पशंस थी वो ट्रू नहीं है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो दुनिया के अंदर सबसे पहले अपनाया था क्लासफुल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग के लिए। तो क्लासफुल का मतलब क्या है? इन्होंने क्या किया, जो अपने क्या बोलते हैं 2 की पावर 32 का स्पेस है, नंबर ऑफ डिवाइसेज। मेरा वहां से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, जहां कहाँ से से? तुमने बताया था कि 145.10.34.3, और सबका अलग अलग, सबके डेसिमल ऊपर लिखे हैं, डेसिमल की बाइनरी लिखी है ऊपर। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं इसमें IPv4 की एड्रेसिंग के ऊपर, कि इन्होंने नेटवर्क्स को और होस्ट को कैसे डिवाइड किया, कि कितने नेटवर्क हो सकते हैं, कितने होस्ट हो सकते हैं, उन चीजों के ऊपर चल रहे हैं अपन अभी। और उसकी दुनिया के अंदर जो सबसे पहली स्कीम आई थी वो थी क्लासफुल एड्रेसिंग की। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या बोलती है? क्लासफुल एड्रेसिंग ने इंटरनेट को टुकड़ों में बांट दिया, माने एड्रेसेस को टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने डिफाइन किया 3 तरह के नेटवर्क्स को। पहले लार्ज नेटवर्क, दूसरे स्मॉल नेटवर्क्स, और तीसरा इंटरमीडिएट नेटवर्क्स। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनका मतलब क्या है? उन्होंने बोला लार्ज नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसके अंदर प्रीफिक्स साइज 8 बिट का होगा। ठीक है, इसका मतलब है
एक नेटवर्क के अंदर मेरे पास 2 की पावर 24 डिवाइसेज आ सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। 16 मिलियन। हाँ, बहुत ज्यादा डिवाइसेज, 16 मिलियन, सही बात है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया स्मॉल नेटवर्क्स को। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए उन्होंने बोला प्रीफिक्स का साइज अपना होगा 24 बाइट का, 24 बिट्स का। तो नंबर ऑफ डिवाइसेज कितने होंगे पर नेटवर्क? 2 की पावर 8, 256। और इंटरमीडिएट के लिए इन्होंने बोला प्रीफिक्स का साइज मेरा होगा 16 बिट का, और नंबर ऑफ डिवाइसेज कितने होंगे? 2 की पावर 16, 64 के, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। ओके। लेकिन इंटरनेट कुछ ऐसा नहीं है, माने कि रुक जा, अभी इस पॉइंट के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। पूरी सच्चाई ये नहीं है असल में। तो अच्छा, कितने डिवाइस हो सकते हैं, कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं? 2 की पावर 8, 256 नेटवर्क ये बोलता है हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे कि असल में 128 नेटवर्क है यहाँ पे 256 की बजाय, वो कैसे है। तो इन्होंने डिफाइन किया क्लास ए। इन्होंने बोला इन 32 बिट्स में से अगर पहली बिट 0 है तो ये है अपना क्लास ए एड्रेस, ठीक है। अच्छा, आईपी What एड्रेस is असाइन mean by class A? A means क्लास ए, अच्छा क्लास ए है लार्ज नेटवर्क। अच्छा, B is small and C is नहीं, क्लास बी इज इंटरमीडिएटरी एंड क्लास सी इज स्मॉल, ओके ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ठीक है। क्लास ए सबसे बड़ा, उससे छोटा क्लास बी, उससे छोटा क्लास सी, छोटा इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवाइस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? सबसे पहले थोड़ा उस पर चलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, अगर तुम्हें अपना नेटवर्क सेटअप करना हो, तुम एक गवर्निंग बॉडी के पास जाओगे, कोई थी इंस्टीट्यूट, तुम उनको बोलोगे कि मेरी इतनी डिवाइसेज है, मेरे को आईपी एड्रेस असाइन करो। तो वो या तो तेरे को इंटरमीडिएट नेटवर्क देंगे, इंटरमीडिएट का आईपी एड्रेस देंगे, या तेरे को वो स्मॉल नेटवर्क का आईपी एड्रेस देंगे, या वो लार्ज नेटवर्क का आईपी एड्रेस देंगे। अब अगर मान लिया तेरे नंबर ऑफ डिवाइसेज बढ़ गए, तो मान लिया तेरे सबसे पहले क्या था, स्मॉल नेटवर्क था, तूने बोला कि तेरे 256 से कम डिवाइसेस थे, बट तेरी कंपनी है या तेरा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ते गए, तो तेरी कभी ना कभी लिमिट पार कर गई 256 की। तो क्या होगा, तू जाएगा उसी इंस्टीट्यूट के पास और उनको बोलेगा मेरे को बड़ा एड्रेस दो। तो तेरी जो लिमिट थी वो 256 से बढ़ के अचानक से हो जाएगी 64,000 इंटरमीडिएट नेटवर्क के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि तेरे जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस थे, तेरी ये लिमिट कभी रीचेबल ही ना हो सकता है तेरे को बस 1000 तक जाना हो एट मैक्स। या तेरे पास 256 डिवाइसेस थे, तेरे को बस एक और डिवाइस ऐड करना था, सिर्फ एक डिवाइस ऐड करने की वजह से तेरे पास नेटवर्क का साइज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है यहाँ पे। तो हम 2 नेटवर्क लेके उनको नहीं राउट मतलब ऐड कर सकते हैं। वहां पे तेरे पास क्या होगा, अब तू एक और एड्रेस मांगने जाएगा, अब तेरे को 2 एड्रेसेस को हैंडल करना पड़ेगा अपने लिए। और वे दोनों एड्रेसेस आपस में रिलेटेड हो या ना हो, वो तेरी सिरदर्दी बढ़ेगी, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कमियां हैं, इनको बाद में एड्रेस करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। तो क्लास ए वाला एड्रेस क्या है, बोलता है अगर पहली बिट 0 है, इसका मतलब है वो क्लास ए एड्रेस है, ठीक है। हमने बोला क्लास ए में प्रीफिक्स का साइज कितना होगा, 8 बिट का। तो अगर अपना पहला बिट 0 फिक्स्ड है, कितनी बिट्स बची? 7 बिट। 0 बता रही है 7 बिट्स बची अपने पास, कुछ भी हो सकती है जो। इसका मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स विद क्लास ए एड्रेस कितने हैं? 2 की पावर 7, 128, ठीक है। और यहाँ पे अपनी ऑल जीरोज वाले रिजर्व्ड रहते हैं, दिस इज रिजर्व्ड, किसी को भी ये एड्रेस असाइन नहीं होगा। देयरफॉर अपने पास टोटल 127 क्लास ए एड्रेसेज है, ठीक है। और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? क्यों नहीं असाइन? वो उन्होंने कुछ तो है, मतलब मान लिया कि क्यों नहीं होगा?
इनिशियलाइजेशन कंडीशन मान ले, अगर ऐसा मेरे को लगता है, बट ये रिजर्व्ड है। मैंने बेसिकली ऐसा मान लेना कि शुरू में नया राउटर लिया, उसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, तो हार्डवेयर के अंदर क्या स्टोर करेगा तू दिखाने के लिए टेम्परेरीली? अगर तू 00 सेट कर देता है तो राउटर को भी पता होगा कि मेरे को अभी तक आईपी एड्रेस असाइन हुआ नहीं है, या किसी डिवाइस को। वन एग्जांपल जो मैं सोच सकता हूँ, बट अच्छा, रिजर्व्ड रहता है ये। ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2⁻24। वो तो उतने ही रहेंगे। हाँ, और यहाँ पे भी अपने 2⁻24 नहीं होंगे। यहाँ पे दो एड्रेसेज हमेशा रिजर्व रहेंगे, चाहे किसी भी टाइप का तेरा एड्रेस हो, क्लास ए हो, बी हो, सी हो, तेरे पास दो तरह के स्पेशल होस्ट रहेंगे। एक तो ऑल जीरोज इन होस्ट एड्रेस, एंड ऑल वंस इन होस्ट एड्रेस। इनका भी कोई रीजन होगा ना? हाँ, ऑल वंस का मतलब है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ओके। और ऑल जीरोज अपना नेटवर्क आइडेंटिफायर है। इनके बारे में बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली ये बताता है कि ये इन ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस का है, एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को इसका ये प्रीफिक्स है, बट ये किसी को असाइन नहीं होगा फिजिकली। ये आईपी को तो नहीं होता, आईपी जो राउटर को है? नहीं, राउटर हो गया, कोई भी डिवाइस हो, किसी को नहीं होता ये, राउटर को भी नहीं होता ये। अच्छा, ओके। ये बस एक कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस को पॉइंट करता है कि हाँ, इन ग्रुप्स के लिए ये प्रीफिक्स है, ये मेरा नेटवर्क आइडेंटिफायर है, ये मेरा प्रीफिक्स है। ठीक है। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का अपने को पता ही है, ऑल वंस मैक एड्रेस के अंदर ऑल वंस होंगे तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, और वगैरह वगैरह। आईपी के अंदर भी ऑल वंस हो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपना क्लास ए का प्रीफिक्स था 2, मान लिया अपने पास प्रीफिक्स है 101 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? इसका नेटवर्क एड्रेस होगा 101.0.0.0। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 101.255.255.255। 0.1। सही। बात है। और ये वाले एड्रेस किसी को साइन नहीं होगा, तो तेरा राउटर का पोर्ट हो गया या कोई भी डिवाइस हो गए, उनको ये वाले एड्रेस साइन होंगे। 0.0.0.1 से लेके 101.255.255.254, ये वाले तेरे होंगे वैलिड एड्रेसेज, जो कि तेरे किसी भी क्लास ए नेटवर्क के अंदर किसी को भी असाइन हो सकते हैं। वो तेरे ऊपर है, तू किसको असाइन मतलब वो 2 वाले की कोई मतलब नहीं है, 255 भी हो सकता है, पहले वाला 254 हो जाएगा। 255 कौन सा क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ कि 200 बीच वाला 254 और लास्ट वाला 255 तो हो सकता है ना? हाँ, वो होगा, उसमें कोई वो नहीं है, ये सब 1.255 ये पॉसिबल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। क्लास बी के ऊपर आते हैं। क्लास बी क्या बोलता है? स्टार्टिंग वाली बिट्स अगर मेरी 10 है तो वो मेरा क्लास बी का एड्रेस माना जाएगा। ओके ओके। तो प्रीफिक्स के अंदर कितनी बिट्स थी? 16। सफिक्स के अंदर कितनी? 14 बची। 16। हाँ, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 2 की पावर 16 माइनस 1 2 की पावर 14 माइनस 2 इक्वल टू 14 माइनस और 1। ये हो गया ना 2 की पावर 14। हाँ, 2 की पावर 14 तो नहीं होगा? 2 की पावर 14, हाँ वैसे ही होगा, 2 की पावर 14 माइनस 1 होगा। ये शायद ना हो, मेरे को पता नहीं है, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, तो ये थोड़ा उसमें रख। अच्छा, कि वो ठीक है। हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इसके ऊपर मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर तो था ठीक है। कि सारे 0 हो जाएंगे तो वो रिजर्व रखना जरूरी है। इसका मेरे को आइडिया नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होंगे? 2⁻16 माइनस 2। यस। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास सी के ऊपर। क्लास सी के अंदर इन्होंने बोला 110। ओके। 110, बाकी कितना? 24 था, 24 में से 3 गया 21, तो 2 की पावर 21 नेटवर्क्स। और होस्ट कितने होंगे? 256 माइनस 2 इक्वल टू 254 मेरे आईपी एड्रेस हो सकते हैं। ओके। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने यार दो अब एड्रेस। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है बोलो। कि इसमें 110 क्यों करा? 11 से भी तो काम चल जाता। नहीं, अकेली ये स्टोरी नहीं है, इन्होंने और एड्रेसेस डिफाइन किए हैं।
अब आती है क्लास अच्छा। डी। अच्छा, क्लास डी पे भी आ गए। हाँ, क्लास डी का काम है मल्टी कास्ट एड्रेस का। अगर अपने को आईपी लेयर के ऊपर मल्टी कास्टिंग करनी है, तो हमने लैन के ऊपर देखा था, लैन के ऊपर या तो यूनिकास्ट है जो कि अपना बेसिकली ब्रॉडकास्ट TN9, या अपना ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। मल्टीकास्ट अपने को चाहिए तो वो आईपी लेयर के थ्रू होगा, ओके। और उसके लिए अपना आएगा मल्टीकास्ट एड्रेस। तो उन्होंने बोला इसका प्रीफिक्स भी होगा 24 का, ठीक है। और बचे हुए होंगे 8। ठीक। ठीक है। बट स्टार्टिंग वाली बिट्स होंगी 1110। ठीक है। और वैसे मैं इस बात पे क्लियर नहीं हूँ अभी, ये भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने बस ये बोला है जिस बात की गारंटी है कि स्टार्टिंग वाली बिट्स होंगी 1110। तो ये होगा तेरा कुछ प्रीफिक्स, ठीक है। और ये होगा तेरा सफिक्स। हम्म, कितने का होगा वो मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक। क्लास ई एड्रेस ठीक होगा है। अपना। क्लास ई एड्रेस क्या बोलता है? 1111। ये कितना भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। दिस इज रिजर्व्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स, अच्छा, एक्सपेरिमेंटल अगर यूजेज। 4 1 वाला है तो वो तो वो एक्सपेरिमेंटल यूजेज के लिए वो। एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, मतलब ठीक है। इंटरनेट के ऊपर कोई भी इसको एक्सपोज नहीं करेगा। अगर तेरे को कुछ छेड़छाड़ ठीक है। करनी है अपने लोकली एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो तू इसका कर सकता है, बट वो भी रेयर केस में। मतलब इसको यूज ही नहीं करता कोई, ये मान ले। ठीक है। ठीक है, तो एक बार समरी लिख देता हूँ मैं। हम्म, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। सबसे पहली चीज, प्रीफिक्स का साइज कितना है? 8, 16, क्लास ए में। 24। इनका पता नहीं। हम्म, हम्म, स्टार्ट्स विद 0, 0 10, 0 1 110, 1 1 0 ट्रिपल 1110, 1 0 4 1111। बाय 1। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स 127। ठीक है। 2 की पावर 14। अब मेरे को ये नहीं पता प्लस 0 या -0 होगा या -1 होगा, इसके बारे में अपने को पक्का नहीं है। सिमिलरली इसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे अपने 2 की पावर 21। इनका अपने को कुछ नहीं है। फर्स्ट बाइट, फर्स्ट बाइट से मतलब क्या है? तो ये अपन ने क्या बोला, पहली बाइट अपनी 0 होगी यहाँ पे। तो पहली 8 बिट्स के अंदर हाँ, तो ये जो था इसमें ये वाला अक्षर, इसकी बात चल रही है। ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा? हमने बोला सभी 0 हो नहीं सकते। तो कौन ये सा बता रहा हूँ? क्या चीज? A डॉट B डॉट C डॉट D के अंदर एक ही पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, हमने बोला ऑल 0 हो नहीं सकता, तो फर्स्ट बाइट इसकी मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 127 हो सकती है। ठीक है। इस केस में ये होगा अपना 128 से लेके 191। इस केस में होगा ये अपना 192 से लेके 233। इस केस में होगा ये 224 से लेके 239। और इस केस में होगा अपना 240 से लेके 255। मतलब बेसिकली पहली बाइट को देख के हम ये बता सकते हैं कि किस क्लास का एड्रेस है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट्स ऑन नेटवर्क। तो इसके अंदर होंगे क्लास ए के अंदर 2 की पावर 24 -2। इसके अंदर होंगे 2 की पावर 16 -2। इसके अंदर होंगे 254, 256 -2। इसके अंदर अपने को कुछ वो कमेंट नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज इसके इक्वल होगा यार ये थोड़ा अप्रोक्स। मुझे फर्स्ट फर्स्ट बाइट वाला ठीक है, मैं तेरे को ये बोलता हूँ, वाली क्या चीज है? मैं तेरे को ये एड्रेस देता हूँ 193.101.2.3। तेरे को बताना है क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। 193 के बाइनरी लिख। 1 2 4 8 16 32 164 128 128 का 1। ठीक है। 193 में से 128 गए कितना? 8 9 10 11 12 13 5 18 65। 65 मतलब ये 64 और ये बाकी सारे 0। प्रीफिक्स क्या हाँ, है? ठीक है। 110। 110 मतलब हाँ, क्लास सी। इतने पंगे में जाने की बजाय मैं ठीक है। इनमें देखूं, मैं देखूं कि 193 मेरे इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट क्लास सी एड्रेस है। समझ अच्छा। आया क्या बोलने
समझ आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, समझ गया। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ समझ गया। ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 64,000 और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज है 254। सही, जितने होस्ट है उतनी ना। हाँ उतने जितने होस्ट है उतने ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज है, क्योंकि अपन बोल रहे हैं राउटर एक नेटवर्क को स्प्लिट करता है। ठीक है।